हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक ऑप्टिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमें, द फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन एंड ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ इट ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। हमारे पास एक लैंप का फिलामेंट दे रखा है जो स्क्रीन से 80 सेंटीमीटर दूर पर है। साथ में हमें एक कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है जिसकी वजह से इसकी जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। इमेज स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो ऑब्वियसली स्क्रीन इमेज जो होगी वो रियल इमेज होगी। लेंस के थ्रू हमारे रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, लेकिन फिलहाल जो स्क्रीन पे इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फिलामेंट और लेंस के बीच का डिस्टेंस, और साथ में फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो फिलामेंट और लेंस है इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जो लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो 80 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो x होगा, इमेज डिस्टेंस है वो हमारा v होगा। एज पर साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे लिए हो गया माइनस का x सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आपके लिए हो गया प्लस 80 माइनस x सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशंस, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखना होगा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन में नापते हो तो नेगेटिव होगा। हर डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाता है आपका। तो ये रूल्स थोड़े से याद रखने होंगे आप लोग को। तीसरी चीज, मैग्नीफाइड इमेज दे रखी है हमें वो 3 टाइम्स है आपका। अब क्योंकि इमेज रियल है तो एज पर साइन कन्वेंशन रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। रियल इमेज दिया नहीं है, स्क्रीन पर बन रही है, इस वजह से हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये रियल इमेज है आपका। हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, m v अपॉन में u होता है और m की वैल्यू -3, v आपका 80 माइनस x अपॉन में -x होता है तो ये आपका 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और x बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस जो होगा 60 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। 1 अपॉन में v मीन्स 60 सेंटीमीटर, u ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 अपॉन में 20, एलसीएम निकालेंगे तो 60 सेंटीमीटर। एज यूजुअल 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 3, तो f आपका 4 अपॉन में 60, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में 15, तो f आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। यानी फिलामेंट और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे लिए 20 सेंटीमीटर आ गया और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमारे लिए 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव ही आएगा।